नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। और हमारे जो टॉपिक चल रहा है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, उसी के अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान की। सर सैयद अहमद ख़ान की यदि अपन बात करें, सर सैयद अहमद ख़ान की यदि अपन बात करें तो आप देखो कि इनके धार्मिक और सामाजिक सुधार क्या रहे हैं। प्रारंभ में ये किस प्रकार के व्यक्तित्व रहे और आगे चल कर के इनके व्यक्तित्व में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन आता है, क्यों परिवर्तन आता है ना। तो यहाँ हम इनके जो विचार हैं उन विचारों को भी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। हम देखते हैं एक इनके जो विचार है, इनके विचारों के हम दो स्तर देखते हैं। विचार देखते हैं इनके, एक तो प्रारंभ में इनके विचार क्या रहे और एक हम देखते हैं बाद में इनके विचार क्या रहे। ठीक है। दूसरा, एक इनके जो शैक्षणिक जो कार्य हैं वो हम देखते हैं और एक इनके जो राजनीतिक जो कार्य हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है, इनका जन्म रहा आपके 1817 में। 1817 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ और ये अंग्रेज़ नौकरशाह थे और अंग्रेज़ों में अधिकारी थे किसके? ये न्यायिक सेवा के, न्यायिक सेवा के ये अधिकारी थे और ये अंग्रेज़ों में या अंग्रेज़ी हुकूमत में ये अच्छे अधिकारी माने जाते थे, जुडिशरी से संबंधित रहे हैं। और आप देखो कि प्रारंभ में जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं ये राष्ट्रवादी रहे हैं, ये राष्ट्रवादी रहे हैं और इन्होंने बात की हमेशा किसकी? हिंदू मुस्लिम एकता की इन्होंने बात की। और आप देखो ये कहते हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम जो हैं इसी धरती पर जो उपजा अन्न खाते हैं, दोनों ही लोग पवित्र यमुना का पानी पीते हैं और हम जो लोग हैं साथ साथ रहते हैं। और साथ साथ रहने के कारण क्या है, हमारा जो विकास है या हमारी जो प्रगति है वो संभव है। और एक इन्होंने और बात कही कि हिंदू और मुस्लिम जो है, हिंदू और मुस्लिम जो है सुंदर दुल्हन की दो क्या है? आंखें हैं, जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की ये बातें करते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं क्या रहा कि 1857 की जो क्रांति हुई, तो 1857 की जो क्रांति है जिसकी हम विस्तार से बात करेंगे। तो 1857 की जो क्रांति, आप देखो कि उसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? बहादुर शाह के द्वारा किया गया। बहादुर शाह सेकंड के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया। और आप देखो कि वही 1857 की क्या रही है? सबसे कमज़ोर कड़ी भी रही है। लेकिन वास्तविक जो नेतृत्व है वो किया गया बख्त खां के द्वारा। तो जो नेतृत्व करता है वो रहा बहादुर शाह सेकंड और जो वास्तविक जो नेतृत्व करता है वो कौन रहा है? आपके बख्त खां। और दूसरा हम देखते हैं कि इसमें अहमदुल्ला जो है वो काफ़ी मजबूत करैक्टर था। तो अब देखो कि ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो नेतृत्व जो रहा है वो मुसलमानों के पास रहा था। इसी कारण जो अंग्रेजी हुकूमत है वो 1857 की क्रांति का जो वास्तविक दुश्मन जो है वो स्वीकार करती थी किसको? मुसलमानों को। और मुसलमानों के प्रति अंग्रेज़ों का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी कठोर हुआ करता था। और 1857 की क्रांति के बाद यदि हम देखें तो जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति जो है भारत में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और 1870 के अंदर, 1870 में हम देखते हैं कि डब्ल्यू हंटर एक अंग्रेज था, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई द इंडियन मुसलमान, या कहीं कहीं आप पढ़ोगे इंडियन मुसलमान नाम से इसने पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में ये वर्णन करता है कि यदि अंग्रेज़ों को भारत में लंबे समय तक यदि शासन करना है तो भारत की जो दो बड़ी जो कौम है, हिंदू और मुस्लिम, उन दोनों में से एक कौम को अपने नज़दीक रखना क्या है? आवश्यक है। और वो सलाह देता है कि जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ों को मुसलमानों को अपने नज़दीक रखना चाहिए,
क्योंकि इनको सहानुभूति की क्या है, आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू जो है वो पढ़ लिखने के कारण काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो उसको अपने नियंत्रण में करना क्या है, मुश्किल है। तो ये जो डब्ल्यू हंटर की ये जो सलाह थी, जो इसने इंडियन मुस्लिम पुस्तक में जो लिखी, तो अब इसके बाद क्या है, अंग्रेज़ एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो क्या हो, मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हो। और हम देखते हैं कि ये जो अंग्रेज़ों की तलाश थी, ये अंग्रेज़ों की तलाश समाप्त होती है किस पर आकर के, सर सैयद अहमद खान पर आकर के ये जो तलाश है समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि 1876 के अंदर जो सर सैयद अहमद खान हैं वो न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अब जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ क्या करते हैं, सर सैयद अहमद खान को अपने पक्ष में करने का ये प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ जो सर सैयद अहमद खान हैं, उनका ये राजनीतिक विचार था किसको लेकर के, शिक्षा और रोज़गार को लेकर के। शिक्षा और रोज़गार को लेकर के जो सर सैयद अहमद खान हैं वो ये मानते थे, इस बात को समझते थे कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम को किसके नज़दीक जाना चाहिए, अंग्रेज़ों के नज़दीक जाना चाहिए। किसके लिए, शिक्षा के लिए और रोज़गार के लिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान जो रहे हैं, अब देखो कि ये मुसलमानों में प्रयास करते हैं किसके लिए, शिक्षा के लिए, और किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये रोज़गार के लिए। अब शिक्षा में यदि इनका प्रयास यदि हम देखें तो आप देखो कि 1864 के अंदर इन्होंने स्थापना की किसकी, साइंटिफिक सोसाइटी की। 1864 में ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई 1864 में। और ये जो सोसाइटी, इसका कार्य क्या हुआ करता था, इसका कार्य था कि जो अंग्रेजी जो पुस्तकें हैं, अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद करना, ताकि अंग्रेजी पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो समझ सकें। दूसरा, इन्होंने 1875 के अंदर 1875 में इन्होंने अलीगढ़ स्कूल खोला। इसके अलावा भी और भी इन्होंने कई स्कूलों की क्या की है, स्थापना की है। और यही जो अलीगढ़ स्कूल है 1875 में ही ये बदल जाता है किसके अंदर, अलीगढ़ कॉलेज के अंदर। अलीगढ़ कॉलेज में बदल जाता है और इसका नाम रखा जाता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 की ये बात है। फिर हम देखते हैं कि आगे चल कर के यही जो 1875 का स्कूल था, 1875 में कॉलेज बन गया जिसका नाम रखा गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और यही आगे चल कर के 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से इसी को जाना गया है। फिर इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र में और यदि इनका योगदान देखें तो आप देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। तो अलीगढ़ कॉलेज से जो लोग संबंधित रहे हैं इनको अलीगढ़ समूह के नाम से भी जाना जाता है। और उसी अलीगढ़ समूह में हम देखते हैं कि कई सारे लोग जुड़े हुए थे, जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति रहा है आपके शिवली नुमानी। और ये जो शिवली नुमानी है अलीगढ़ समूह से ये संबंधित रहा है और बाद में ये चला जाता है किसमें, देवबंद आंदोलन या देवबंद स्कूल भी कहा जाता है इसको। तो इससे ये संबंधित हो जाता है। और देवबंद आंदोलन या देवबंद स्कूल जो है इसने विरोध किया है किसका, सर सैयद अहमद खान का। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सर सैयद अहमद खान का विरोध किया गया किसके द्वारा, देवबंद आंदोलन के द्वारा, जिसकी स्थापना की जाती है नैनोतवी और गंगोई के द्वारा। और शिवली नुमानी जो है पहले साथ रहे हैं किसके, सर सैयद अहमद खान के, और बाद में जुड़ जाते हैं किससे, ये देवबंद आंदोलन से। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आप देखो कि शिक्षा के क्षेत्र में और यदि हम बात करें तो आप देखो कि एक इन्होंने तहजीब उल अखलाक
तहजीब उल अखलाक, जिसका हिंदी में मतलब होता है सभ्यता व नैतिकता। सभ्यता व नैतिकता नाम से इन्होंने एक अखबार निकाला और ये जो अखबार है इनके विचारों को प्रसारित करने का कार्य किया करता था। फिर एक इन्होंने पुस्तक भी लिखी है जाम ए जाम, इनकी जो पुस्तक है इसमें मुगल वंश के जो शासक हैं उनका इतिहास इन्होंने लिखा है। फिर ये देखो किताब जो हम आगे लिखने जा रहे हैं, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। ये जो इनकी पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है किसके ऊपर? 1857 की क्रांति पर लिखी गई है और 1857 की क्रांति पर यह पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में जो सर सैयद अहमद खान है ये मुसलमानों का अंग्रेज़ों के प्रति दृष्टिकोण बदलने का ये प्रयास करते हैं। ये असबाब ए बगावत ए हिंद, आप इसको यूँ भी ध्यान रख सकते हैं जाट के नाम से, JAT। पहली पुस्तक, पहली एक इनकी पुस्तक है जाम। फिर एक आप देखो हो गई आपके असबाब ए बगावत हिंद और टी से क्या हो गया है तहजीब उल अखलाक, ये इनका अखबार है और ये दोनों इनकी क्या रही है पुस्तकें रही है। और इनका जो बड़ा जो योगदान है जिसके लिए इनको याद किया जाता है कुरान। तो आप देखो कि सर सैयद अहमद खान जो है ये कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं भाई कुरान के अंदर जो भी बातें हैं तो उन्हीं बातों को केवल स्वीकार किया जाए जिनका बुद्धि से परीक्षण किया जा सके या जिसको तर्क के आधार पर जिन बातों को सही ठहराया जा सके उन्हीं बातों को केवल स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा इन्होंने मुसलमानों का केवल एक ही धार्मिक ग्रंथ स्वीकार किया है, किसे? कुरान को। या कुरान के अलावा किसी भी धार्मिक ग्रंथ को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा इन्होंने जितने भी मुस्लिम समाज के अंदर जो कुरीतियाँ जो है उन कुरीतियों का ये विरोध करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और एक आप देखते हो पीरी मुरादी की जो प्रथा है इसका भी इन्होंने क्या किया? विरोध किया है। और पीरी मुरादी की जो प्रथा है कहा कि ये एक प्रकार से मुस्लिम समाज में क्या है दास प्रथा के समान है। क्यों? क्योंकि पीर है वो अपना क्या चुनता है, किसी को मुरीद चुनता था वो, तो उसको कोई रहस्य में वचन वगैरह कहता था और ये इसका क्या है अनुयायी बन जाया करता था। पीर गुरु को कहा गया है ना। तो इस बात का भी क्या है सर सैयद अहमद खान के द्वारा विरोध किया गया है। तो आप जाट से जाम मुगल वंश का इतिहास लिखा है, ए से असबाब ए बगावत हिंद और टी से इन्होंने बात की है तहजीब उल अखलाक की, ये इनका क्या रहा है अखबार रहा है। और यदि आप एक और लगा लो जाट्स एस और लगा लो तो क्या हो जाएगा एस से आपको हो जाएगा साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। और इस ए से आप एक और ध्यान रख सकते हो, एक और आप ध्यान रखना चाहें तो अलीगढ़ जो कॉलेज है अलीगढ़ कॉलेज 1875 का, वो भी आप क्या है ध्यान थोड़ा सा रख सकते हैं। तो ये इनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा। तो हम जो बात कर रहे थे इनकी राजनीतिक विचारधारा की। तो इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है इसमें आप देखें क्या रहा है। तो ये राजनीतिक रूप से ये मानते हैं कि भाई जो मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय कमज़ोर हो चुका है और उसकी कमज़ोरी का जो कारण है वो क्या रहा है, कमज़ोरी का कारण रहा है इसकी शिक्षा। कि भाई जो मुस्लिम है वो शिक्षा से क्या रहा है दूर रहा है और शिक्षा से दूर रहने के कारण ही क्या है कि इसको रोज़गार की प्राप्ति नहीं हुई है। और ये जो दोनों ही जो बातें हैं इन दोनों ही बातों को हल किया जा सकता है किसके नज़दीक रह करके, अंग्रेज़ों के नज़दीक रह करके। तो जो सर सैयद अहमद खान हैं वो मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा और रोज़गारी या शिक्षा और रोज़गार के लिए ये निकट आते हैं किसके, अंग्रेज़ों के। और अंग्रेज़ तो क्या थे पहले पंजा फैला के बैठे हुए थे, उनको तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग का क्या करे नेतृत्व करे और
जो सर सैयद अहमद खान है वो उस समय मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व करते थे। क्यों? क्योंकि न्यायिक सेवा के क्या थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे ये। इसके कारण समाज में इनकी क्या थी, मान्यताएं थी। और दूसरा आप देखो कि समाज के लिए क्या है, कार्य भी कर रहे थे, स्कूलें खुलवा रहे हैं, जिसमें प्रसिद्ध जो इनका स्कूल था अलीगढ़ स्कूल, वही आगे चल करके अलीगढ़ कॉलेज और बाद में आगे चल करके 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। तो जब ये 1876 में जब ये रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त हुए, तो फिर अंग्रेज़ 1878 में ही इनको क्या करते हैं, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक प्रकार से वाइसराय की काउंसिल हुआ करती थी ये। तो इसका 1878 में इनको सदस्य बना दिया जाता है, ठीक है। और 1878 में इसका सदस्य बनाने का जो उद्देश्य वो यही था कि भाई ये हमारे पक्ष की है या हमारे विचारधारा की ये बात करें। और ये जुड़े तो मुस्लिम शिक्षा और रोज़गार से थे अंग्रेज़ों से। और ये कब अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की जो नीति है, इस नीति का ये शिकार हो जाते हैं और इनको इस बात का भान भी नहीं होता है। और आगे चल कर के ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो व्यवस्थाएं नहीं हैं, हिंदू और मुस्लिम क्या है, दो देश हैं। न केवल दो देश हैं बल्कि ये विरोधी देश हैं। और इनका जो दृष्टिकोण है वो क्या हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है। कभी प्रश्न आए कि भाई इनका विरोध किसके द्वारा किया गया, है ना। तो ऑप्शन में जैसे बहुत सारे ऑप्शन लिखे हों तो हम ये सोचते हैं भाई इनका जो विरोध है किसी हिंदू संगठन के द्वारा किया होगा, लेकिन इसका जो विरोध है सर सैयद अहमद खान का, अभी हमने बात की है, देवबंद आंदोलन या देवबंद जो स्कूल है वो इनका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान है ये अंग्रेजीकरण का समर्थन करते हैं, और जबकि जो देवबंद आंदोलन है वो अंग्रेज़ों का विरोध किया करता था। तो इस फैक्ट को आप क्या है, ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि आगे चल कर के ये इतने सांप्रदायिक हो जाते हैं कि जब 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी को जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी को जब कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो इसका जो विरोध है वो भी कौन करते हैं, सर सैयद अहमद खान इसका विरोध करते हैं। और इन्होंने किसके साथ मिलकर के, बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर के इन्होंने संयुक्त राजभक्त सभा का शिव प्रसाद के साथ मिलकर के इनके द्वारा गठन किया गया। तो हम देखते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान हैं प्रारंभ में तो क्या रहे, प्रारंभ में तो राष्ट्रवादी रहे हैं। जिन्ना भी प्रारंभ में क्या रहे थे, राष्ट्रवादी रहा था, और वह आगे चल कर के क्या हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपके सर सैयद अहमद खान है ये भी प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता की बातचीत करता है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये भी क्या हो जाते हैं, सांप्रदायिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के निकट तो ये गए थे शिक्षा और रोजगार को लेकर के, लेकिन जो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की जो नीति है इसका ये शिकार हो जाते हैं। और इतना इनके चश्मा लग जाता है कि जब बदरुद्दीन तैयब को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो इन्होंने शिव प्रसाद के साथ मिलकर के संयुक्त राजभक्त सभा का ये गठन कर देते हैं। और आगे चल कर के 1898 के अंदर 98 के अंदर जो सर सैयद अहमद खान हैं ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इनके क्या रहे हैं, मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा को लेकर के ये इनके सुधार कार्य रहे हैं। और एक बार RS मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर सैयद अहमद खान के शिक्षा और समाज के जो सुधार है उनका योगदान लिखिए। तो देखो शिक्षा का जो योगदान है उसकी हमने बात की। फिर आप देखो समाज में इन्होंने क्या किया है कि मुस्लिम समाज में जितनी भी रूढ़ियाँ रही है, चाहे वो बहुपत्नी
की रूढ़ी हो या बाल विवाह की बात हो, या फिर आप देखें कि वहाँ हम देखते हैं कि तलाक वगैरह की जो बातें हैं, वो जो रूढ़ियाँ हैं, उनका भी ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इन्होंने कहा कि केवल एक आप ग्रंथ मानो कुरान को, और कुरान जो है उसको भी आप क्या माने, बुद्धिवादी माने आप, और उसकी कुरान की भी केवल वही बातें आप स्वीकार करें जो तर्क के आधार पर क्या हो, सही हो। ठीक है, तो ये हमने आज बात कर ली है सर सैयद अहमद खान की। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।